बात करेंगे उस किसान आंदोलन पार्ट 2 की जो बीच में होल्ड हो गया था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो दिल्ली कुछ स्थगित कर दिया गया हो कुछ दिन के लिए। लेकिन एक बार फिर से किसान नेताओं ने ये घोषणा की है कि दिल्ली कूच भी किया जाएगा और बाकी जो किसान इसमें शामिल होना चाहते हैं वो ट्रेन, बस, अपनी वाहन या पैदल भी दिल्ली की तरफ कूच करें। पूरे देश के किसानों से यह अपील की गई है। बात एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की है, बात कर्ज माफी की है, बात बाकी डिमांड्स की है। ऐसी मांगे जो किसानों के जीवन को अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन सरकार और किसान नेताओं के बीच क्या बात बन पाएगी, ये सवाल आज से नहीं बहुत पहले से पूछा जा रहा है। बात करने से बात बनती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसान नेता भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। लेकिन बात उस स्तर की नहीं हो रही कि बात करने से बीच का रास्ता भी निकल जाए। इसलिए आज हम इस बुलेटिन में आपको बताने जा रहे हैं कि जो ऐलान किया गया था और जो अपील की गई थी, आह्वान किया गया था कि किसान दिल्ली कूच करे, उसका असर हरियाणा में या बाकी राज्यों में क्या देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज फिर से किसानों का दिल्ली कूच देखने को मिल रहा है। ट्रेन, बस और पैदल किसानों के दिल्ली जाने की संभावना जताई गई है। राजस्थान राज्य हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार हो, किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और किसान नेताओं का दावा है कि किसान दिल्ली पहुंचेंगे। आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने भी एक किसानों की रैली को लेकर भी जानकारी पिछले महीने दी थी। क्या उसी के मद्देनजर रणनीति का हिस्सा है? हालांकि ये जो अपील की गई है, ये जो किसान नेता या किसान संगठन किसान आंदोलन पार्ट 2 का नेतृत्व कर रहे थे उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की सीमाओं के चारों तरफ आपको आज बैरिकेडिंग देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और जवान भी तैनात होते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए दिखेंगे। इससे पहले आज के दिन को लेकर सरवण सिंह पंथेर जो कि किसान नेता है, इस पूरे किसान आंदोलन पार्ट 2 में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, आइए एक बार सुन लेते हैं। एक तो आज जो है वो मार्च तो शुरू होगा। आज कुछ लोग कर लेंगे, 6 से बोला सा बढ़ेंगे, कुछ 7 को कर लेंगे। तो जो अभी सरकार का देखिए क्या निर्णय है। सरकार तो एक बार बोल रही है अभी आप ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर आ जाएं। तभी जंतर मंतर पे तो एक धारा 144 है और दिल्ली में भी लगभग धारा 144 लगी हुई है। तो इसका मकसद तो केंद्र सरकार स्पष्ट करे इसका मकसद क्या है। दूसरा, आज 23 दिन हो गया और इससे 5 दिन पहले से आपके लिए 28 दिन से पंजाब हरियाणा के बॉर्डर बंद कर रखे हैं। तो जो पंजाब की आर्थिकता का नुकसान हुआ है इसके लिए केंद्र जिम्मेवार है। जो लोगों को, व्यापारी हैं, हमारी बहुत सी वेजिटेबल सब्जियां बाहर जानी है, बहुत बाहर से माल बहुत सा अंदर आना है, हर तरह की सप्लाई है। तो जो लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है, क्या केंद्र सरकार बताएगी देश को तो ये दिक्कत क्यों दी जा रही है। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं जींद से, ताकि हम ये समझ पाए, ये जान पाए कि जो कॉल की गई है, जो आह्वान किया गया, अपील की गई किसान नेताओं की तरफ से या पंथेर की तरफ से, उसका असर कितना मिल रहा है देखने को। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक आपने देखा कि किसान या किसान नेता जींद से भी दिल्ली की तरफ जा रहे हों, ट्रेन के जरिए, बस के जरिए, अपने वाहन में बैठकर, आपने ऐसी तस्वीरें देखी हैं अपनी आंखों से? अभी तक कोई असर दिखाई दे रहा है उस अपील का, दिल्ली चलो का? देखिए जो जींद जिला है इसकी जो अंतिम सीमा है वो दाता सिंह वाला बॉर्डर पर है। दाता सिंह वाला बॉर्डर को निरंतर 11 तारीख से ही वहां पर ब्लॉक कर दिया था। सम्मू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, जिसको हम कहते हैं दाता सिंह वाला बॉर्डर, दोनों को ब्लॉक किया गया है। वहां पर किसान जो शांति प्रिय बैठे हैं और पैदल मार्च वहां पर निकाला जा रहा है। किसान एक बार शुभकर्ण के नारे लगा रहे हैं और वहां पर शांति प्रिय बैठे हैं। किसानों की कॉल है, किसान नेताओं की कॉल है कि हम दिल्ली की ओर जाएंगे, बस और ट्रेन से जाएंगे। पहले उनका कॉल था कि वो ट्रैक्टर से जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते। कोर्ट ने भी इन पर फटकार लगाई। तो ऐसे में किसानों ने कहा कि हम जाएंगे दिल्ली, बस और ट्रेन से जाएंगे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, आज जो किसान खनौरी बॉर्डर से हैं वो नहीं जा रहे। आज वो शांति से बैठे हैं, वो अपने किसान नेताओं की कॉल का इंतजार कर रहे हैं।
किसान नेताओं ने जो कॉल किया है वो हरियाणा और पंजाब को छोड़कर जो अदर स्टेट हैं वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आज किसान नेता का फोकस इस बात पर है, जब किसान दिल्ली जाएंगे तो वो किसान वह दिल्ली पहुंचेंगे, उनको क्या फिर भी प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, ये देखने वाली बड़ी बात भी रहेगी। क्योंकि किसानों ने निरंतर हमें कहा है कि देखिए, किसान नेताओं ने आह्वान भी किया कि किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन किसान आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किसानों का आरोप है कि प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन का आरोप है कि ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में किसान आज एक टेस्ट ड्राइव जिसको कह सकते हैं ले रहे हैं, पैदल या बस ट्रेनों से, और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कुछ किसान आज जाएंगे दिल्ली, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान कॉल के इंतजार में हैं। उन किसानों की इंतजार में आज जो किसान पहुंचेंगे उनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का इंतजार कह सकते हैं कि जो किसान नेता है उनको है। कमल, सही कहा आपने, और ये जानकारी आपने दी, बेहद शुक्रिया। जींद से आपने सुना, प्रदीप अपनी ओर से जानकारी दे रहे थे, और जींद के लगते जो बॉर्डर हैं उस पर भी हमने देखा पहले से ही उस बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ था। हालांकि कुछ जगह हमने ये भी देखा कि रास्तों को खोला गया था, लेकिन अब दिल्ली कुछ की फिर से तैयारी अगर कर रहे हैं किसान, तो ऐसे में फिर से थोड़ी सख्ताई आपको देखने को मिलेगी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस के जवान भी। बॉर्डर्स पर, यहां पर दिल्ली से लगते बॉर्डर्स हों या फिर पंजाब से लगते हरियाणा के बॉर्डर्स हैं, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर दिल्ली की बात करें तो बीएसएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती हमने देखी। हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में, इस तरह के आंदोलन में शरारती तत्व भी कुछ शरारत कर सकते हैं, असामाजिक तत्व भी ऐसे आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इसलिए उन पर भी नजर रखना जरूरी है, और साथ ही लोगों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुबह भी हमने उनसे जानकारी ली थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है वो जानने का प्रयास भी करेंगे। राजा, आपसे हम जानना चाहते हैं, इससे पहले आपने ये भी बताया था कि हरियाणा भवन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, वहां पर भी हमने ये देखा कि पुलिस के जवान भी तैनात थे। आम दिनों से ज्यादा वहां पर सुरक्षा आज देखी गई है, और किसानों के दिल्ली कूच का जो ये मामला था, दिल्ली में हरियाणा भवन की जो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वो तस्वीरें भी सामने आई है। गेट पर तैनात बीएसएफ के जवान भी है। राजा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली कूच करते हुए जंतर मंतर पर किसान आज ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं क्या? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज अलग अलग राज्यों के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात करें, और बीएसएफ के जवान दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हुए नजर आ जाएंगे। इस वक्त मैं हरियाणा भवन के बाहर मौजूद हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि वहां पर पूरी तरीके से मेन गेट के साइड में पूरी तरीके से बैरिकेटेड है, और वहां पर जो बीएसएफ के जवान है वो मौजूद है। तो इसी तरीके की स्थिति आपको अलग अलग सेंट्रल दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आज अलग अलग राज्यों के जो किसान है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेटेड है, और यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान है उनकी टुकड़ी को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, और ऐसे में दिल्ली में किसानों का कूच। इसी तरीके से अपनी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ी दूरी पर संसद भवन है, यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है। तो इस रूट पर पूरी तरीके से जो अलग अलग जो भवन है उनके आगे सुरक्षा के जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के, चाहे हम अलग अलग सड़कों की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें, या फिर दिल्ली के जो बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी इस तरीके की सुरक्षा देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एसीपी डीसीपी लेवल के, वो लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आज आह्वान किया था कि बसों से और ट्रेनों से भी वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, और जो अलग अलग बस स्टैंड
स्टैंड है वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है किसी भी कीमत पे, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि किस तरीके के हालात दिल्ली के लाल किले से देखने को मिले थे, किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति भी यहां पर देखने को मिली थी। तो दिल्ली पुलिस पहले से ही पूरी तरीके से तैयार है कि दिल्ली में किसानों को कूच ना करने दिया जाए। लगातार अलग अलग जो बॉर्डर है वहां पर पूरी तरीके से पहरा है और दिल्ली के अंदर भी अलग अलग सिक्योरिटी तैनात की गई है। जी कमल। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी हम लेंगे दिल्ली को लेकर कहां कहां क्या असर देखने को आज मिल सकता है किसानों के दिल्ली आने के बाद, इस पर भी हम सवाल करेंगे राजा पटेल से। लेकिन किसान आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी तो बताना जरूरी है। आइए आपको जानकारी के साथ बताते हैं। 12 फरवरी की बात है। 12 फरवरी की शाम को शंभू बॉर्डर पर पंजाब से किसान पहुंचे। उसके बाद अगले दिन की बात है 13 फरवरी की सुबह किसानों ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी। फिर आइए 14 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके थे। किसान आंदोलन के दौरान 15 फरवरी की हम बात करें, 15 फरवरी को पंजाब में टोल फ्री करवाए गए थे, यहां तक कि ट्रेनें भी रोकने का प्रयास किया गया था। और फिर 16 फरवरी की बात आती है। 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया गया। हरियाणा में टोल फ्री करवाया गया कुछ घंटे के लिए, जिसमें चढ़ौनी ग्रुप का बड़ा हाथ था। फिर 17 फरवरी की बात आती है। 17 फरवरी को किसानों ने पंजाब में बीजेपी नेताओं के घर को घेरा। 18 फरवरी की बात करें तो बैठक में केंद्र ने किसान नेताओं को प्रपोजल दिया। 19 फरवरी को किसानों ने केंद्र का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और फिर 20 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर हमने देखा किसान बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आए, बड़ी संख्या में पहुंचे। 21 फरवरी को फिर किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश तो की लेकिन नाकामयाब रहे। फिर 22 फरवरी को शंभू खनौरी बॉर्डर पर शांति जरूर बनी रही। 23 फरवरी को दिल्ली कूच की बात कही गई। 29 फरवरी तक दिल्ली कूच फिर टाल दिया गया। 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला गया था। 25 फरवरी को हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं पर जो रोक लगी थी वो हटा ली गई थी, कुछ रास्तों को खोल दिया गया था। 26 फरवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च था। 27 फरवरी की बात करें तो एक और किसान की मौत की खबर सामने आई थी, हालांकि प्रशासन की तरफ से शुरुआती तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई थी। 28 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर मीटिंग हुई। 1 मार्च को डबवाली बॉर्डर पर किसान बैठ गए थे। जी हां, मार्च के महीने में आते ही रणनीति बदली। फिर 2 मार्च की बात आती है। 2 मार्च को पंजाब के कुछ कलाकारों ने समर्थन दिया इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से लगातार यह अपील की जा रही थी कि उनके इस आंदोलन को समर्थन दिया जाए और कलाकारों का साथ मिला तो फिर से किसान नेताओं के हौसले थोड़े आगे बढ़े। फिर 3 मार्च की बात आती है। 2 मार्च के बाद 3 मार्च को युवा किसान शुभकरण की अरदास हुई, वहां भी काफी किसान नेता पहुंचे। 4 मार्च को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे खोल दिया गया था। तो ये हमने पूरा एक एक करके आपको घटनाक्रम बताया है कि जब किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट सुनाई दी, उस आहट से लेकर आज जब ये एक्शन दिखाई दे रहा है तब तक क्या क्या हुआ है। बीच में एक बार जरूर तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, वो भी शंभू बॉर्डर पर। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण, फतेहाबाद एक ऐसी जगह है जहां से काफी संख्या में जो किसान है वो आंदोलन पहले भी कर चुके हैं और इस किसान आंदोलन पार्ट 2 में भी यहां पर हमने काफी सिक्योरिटी देखी थी। अब जबकि दिल्ली चलो की कॉल है, ऐसे में फतेहाबाद में क्या असर इसका दिखाई दे रहा है? क्या फतेहाबाद के किसान नेता और किसान दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस कॉल का कोई असर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा फतेहाबाद में? प्रशासन ने कहीं न कहीं खोलने की जो है वो तैयारी कर ली है और जो किले थी, ग्रीस लगाई हुआ था सड़क पे, उसको भी कहीं न कहीं हटाया गया है। अब देखने यह हो गया कि किसान जो है वो आज दिल्ली कूच कैसे करेंगे। और किसानों से जब कल बात की तो किसानों ने ये कहा था कि अगर हमारे संगठन की कोई कॉल आती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे और शांतिपूर्ण जो है हम दिल्ली कूच जाएंगे। अभी जो किसान है वो शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। आज किसानों की जो है शाम को करीब मीटिंग है, उसके बाद ये देखेंगे कि हम दिल्ली कूच करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसके बाद 6 तारीख को भी किसानों ने यह भी कहा था कि 8 तारीख को जो किसान पैदल जा रहे हैं उनको भी प्रशासन जो है कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करेंगे। जी कमल।
जानकारी देने के लिए आपने जानकारी दी है और बताया है कि अभी किसान नेता और किसान क्या कुछ सोच रहे हैं। वह कुल मिलाकर अभी देखा जा रहा है कि जो किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है दिल्ली चलो, उसका असर हरियाणा में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। इस नतीजे पर हम पहुंचे हमारे संवाददाताओं से बातचीत करने के बाद, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मुस्तैद भी है।